Guys, welcome to my channel Baljeet Englishpedia. So students, today we are going to do the summary of chapter 1 of class 10 Footprint without Fatki, a triumph of surgery, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। जेम्स हैरियट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। वो एक वेट डॉक्टर थे, एक सर्जन थे। उन्होंने जितनी भी लाइफ टाइम में ट्रीटमेंट्स की, चाहे वो किसी भी एनिमल की थी, चाहे वो डॉग की थी, वो सारी की सारी उन्होंने राइटिंग में राइट डाउन की, उन्हें बेसिक नेसेसिटी दी। आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी है एक डॉग की, जिसका वो ट्रीटमेंट करेंगे एक सर्जरी के रूप में। एक्चुअल में वो उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, वो उसे एक ट्रीटमेंट देंगे जो उसकी ऑनर उसे नहीं दे पा रही थी। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का मीनिंग बता देती हूँ। इस चैप्टर का नेम है अ ट्रायम्फ, मीन्स टू विन और टू गेट विक्ट्री, एंड सर्जरी जो हम डॉग की करने जा रहे हैं। तो जेम्स हैरियट एक डॉग को ट्रीटमेंट देंगे जो बीमार है और वो ठीक हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर एक ऑनर है जिनका नाम है मिसेस पैम्फ्रे और एक डॉग है ट्रिकी। मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं, वो उसका बहुत ध्यान रखती हैं, वो ट्रिकी को लेकर बहुत पसेसिव हैं। एक दिन क्या होता है कि राइटर जो डॉक्टर भी हैं एक बार अपनी कार में जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में मिस्टर पैम्फ्रे और ट्रिकी से मिलते हैं और वो क्या देखते हैं कि ट्रिकी पहले से बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, मोटा हो गया है, वो ओबेसिटी का शिकार हो गया है। बट द एक्चुअल थिंग वाज दैट मिसेस पैम्फ्रे बहुत पोसेसिव थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनके डॉग को मैल न्यूट्रिशन हो जाए, वो उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो थोड़े ग्रीडी होते हैं। अगर आप उन्हें उनका फेवरेट फूड देंगे और किसी भी समय देंगे, कितना भी अमाउंट में देंगे, विदाउट एनी नॉलेज वो उसे खा लेते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, उनको नुकसान कर सकता है। दैट थिंग वॉज विद ट्रिकी ऑल्सो। मिसेस पैम्फ्रे बहुत परेशान है। वो ऑथर जो एक डॉक्टर भी है वो उनसे पूछ ही लेती हैं कि मैं आपसे ट्रिकी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो राइटर जो एक डॉक्टर है वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रिकी को ऑयली फास्ट फूड मत दीजिए, उसे फिशेस कम दीजिए, उसे वाइन मत दीजिए। इसके अलावा वो उन्हें ये भी डिक्टेट करते हैं कि उसे फैटी फूड नहीं देना है। तो मिसेस पैम्फ्रे जो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस हैरियट को ये चीज़ बहुत कंसर्न लगती है। वो ट्रिकी के लिए सोचते भी हैं कि ट्रिकी को प्रॉब्लम ना हो, तो वो मिसेस पैम्फ्रे को सजेस्ट भी कर देते हैं। बट मिसेस पैम्फ्रे को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती है। एंड फाइनली वो अशेम्ड भी हैं बिकॉज उन्होंने डॉक्टर की बात को पहले नहीं माना था। एट लास्ट क्या होता है, 3-4 दिन तक कोई कॉल नहीं आता है। मिसेस पैम्फ्रे कोई कॉल नहीं करती, बट आफ्टर फ्यू डेज वो डॉक्टर को कॉल करती हैं और उन्हें बताती हैं। जब मिसेस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो ना कुछ खा रहा है, ना वो उठ पा रहा है, ना वो एक्टिविटी कर रहा है। तो डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा बिकॉज घर पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो पहले से भी ओबेसिटी हो गया है। तो इसके बाद मिस्टर हैरियट मिसेस पैम्फ्रे के घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को लेकर बहुत कंसर्न्ड है, वो बहुत चिंता कर रही होंगी। इमीडिएटली डॉक्टर ट्रिकी के पास पहुंच जाते हैं और वहां से उसे ले जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे ले जाने लगते हैं मिसेस पैम्फ्रे बहुत कंसर्न्ड है। वो ट्रिकी का ब्लैंकेट, उसके बाउल्स, लंच का अलग, डिनर का अलग, वो सब के सब डॉक्टर्स को दे देती हैं। इसके अलावा जब वो ले जा रहे होते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, उनकी आईज़ में पानी आ जाता है। फाइनली वो उसे गुड बाय बोल देती हैं। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने घर पे लेके जाते हैं, बल्कि उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, उसे घर पे बाकी सभी डॉग्स जो उनके घर पर पेट होते हैं उन सब के साथ रखते हैं। मिस्टर हैरियट उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई मेडिसिन नहीं देते, बस वो ये डिसाइड करते हैं वो 3-4 दिन तक उसे कोई खाने की चीज़ नहीं देंगे, वो उसे सिर्फ पानी देंगे, वाटर देंगे, बिकॉज ट्रिकी खा खा कर बहुत फैटी हो गया था।
पहले 1-2 दिन तो ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई, बट लेटर ट्रिकी थोड़ा सा एक्टिव हुआ। उसने आसपास की सराउंडिंग को नोट करना शुरू किया। और भी बहुत सारे डॉग्स थे, वो उसे स्निफ करते थे। वो धीरे धीरे उनसे इंट्रोड्यूस हो गया, उनके गैंग का पार्ट बन गया। वो उन लोगों के साथ खेला करता था, एंजॉय करता था। फाइनली उसने रिकवर होना स्टार्ट कर दिया था और ट्रिकी की रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इन बिटवीन मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को कॉल करती रहती हैं और पूछती रहती है हाउस ट्रिकी, बट मिस्टर हैरियट कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते। बट यहाँ पे वो एक वर्ड का यूज़ करते हैं, वो वर्ड है जो राइटर कहते हैं कन्वल्सिंग। It means to recover from a medical treatment. After getting this answer, Mrs. Pumphrey थोड़ी सी satisfied हो जाती हैं। Mr. Harriot उसे कैसे ठीक कर देते हैं? मोस्टली बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रेज होता है कि बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के उन्होंने डॉग को कैसे रिकवर किया। एक्चुअली मिस्टर हैरियट को ये बात पता थी कि ट्रिकी की प्रॉब्लम कोई मेडिकल नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। वो इतने सारे एग्स खाता था, वाइन पीता था और बहुत सारी फैटी फिशेस कंज्यूम करता था, जिस वजह से वो फैटी हो गया था। जब मिस्टर हैरियट ने उसे लो डाइट देना स्टार्ट किया, लेस कैलोरीज देनी स्टार्ट की, तो उसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके मन में ये सोच रहे होंगे कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए इन बिटवीन जो खाना भेजा करती थी डॉक्टर, उसका क्या करते थे? मिस्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स उसे खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। इतना हेल्दी और इतना टेस्टी खाना कौन अवॉइड करेगा? तो मिस्टर हैरियट को पहले तो लगता है कि मिसेस पम्फ्रे को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है, वो ठीक हो गया है। बट एट लास्ट ही वॉज अ वेरी लॉयल डॉक्टर। तो वो ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ड्यूटी के लिए कंसर्न रहना चाहिए, मुझे अपने पेशेंट्स के लिए कंसर्न रहना चाहिए। तो वो मिसेस पम्फ्रे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ट्रिकी अब ठीक हो चुका है, अब आप उसे ले जा सकते हैं। जैसे ही मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को कॉल करते हैं, मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश हो जाती हैं, वो इमोशनल भी हो जाती हैं। पहले वो बहुत सैड थी, बट आफ्टर दैट शी वॉज हैप्पी। वो इतनी खुश हो जाती हैं, वो उसी समय उनसे पूछती है मैं उसे कब लेने के लिए आऊँ। मिस्टर हैरियट का मूड अब सैड है। अब दोनों सिचुएशन अपोजिट हो जाती हैं। पहले मिसेस पम्फ्रे सैड थी, अब मिस्टर हैरियट सैड है, बिकॉज इतना टेस्टी और इतना अच्छा खाना जो उन्हें खाने के लिए मिलता था जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिकी, वो उनसे वंचित हो जाएंगे, वो उन्हें अब नहीं मिल पाएगा। सो वो उसे कॉल करते हैं और उसे बताते हैं ट्रिकी इज़ नाउ ऑल राइट, उसकी सर्जरी हो चुकी है, नाउ दे कैन कम, और उसको ले जा सकते हैं। थोड़ी ही देर में मिसेस पम्फ्रे और उनका ड्राइवर ट्रिकी को लेने के लिए आ जाते हैं। एक्चुअली शी वॉज ऑल्सो अवेयर अबाउट द फैक्ट कि उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मिस्टर हैरियट ने उसे अपने घर पे रखा था, उसे ट्रीट किया था, उसे एक्टिव बनाया था। इसके अलावा वो उन्हें सेम चीज़ें फिर से सजेस्ट करते हैं जो उन्होंने पहले बताई थी कि उसे ज़्यादा फैटी खाना नहीं देना है, उसे एक्टिव रखना है, उसे एक्सरसाइज करवानी है। मिसेस पम्फ्रे अब बहुत हैप्पी हैं, वो ट्रिकी को घर वापस ले जाती हैं और इस तरह से हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है। आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन किए हैं, आप नोट डाउन कीजिए। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।